झूठ फरेबी दिखा दिखा के जनता के दिमाग में, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, फेसबुक यूनिवर्सिटी हो, देश तो लुटवाया ही लुटवाया है। इन्होंने देश के वासियों को मार भी दिया। लेकिन ये मन की बात में खिलौने की बात करें तो जनता पूरी तरीके से इनके मन की बात से ऊब गई है। इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं, शैतान बसर कर रहा है। आप उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे इनके विरोध में। इनके विरोध में डिजिटल द्वारा भी आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इन नालायकों ने लोगों के दिमाग में घुस भर दिया है, कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। जो किसान का बेटा, इन्हें सरकार पूरी तरीके से उनको मारने का काम कर रही है। ये देश का भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये युवाओं की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। कि अगर इनका डिजिटली विरोध होने लग जाएगा तो ये इन्हें घबराहट तो होगी। सरकार को तो कुछ समझना है नहीं। मोदी जी और योगी जी के तो आध औलाद है नहीं। दूसरे का है ये कैसे मारने का काम करेंगे? ये चाहते हैं कि शिक्षा समाज से गायब हो जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश में जब से सत्ता बनी है सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है डिजिटल इंडिया को, और जब इसी सरकार का डिजिटल विरोध होने लगे तो फिर क्या होगा। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी जिस डिजिटल इंडिया की बात करते थे, डिजिटलाइजेशन की बात करते थे, और उसी पे इन्होंने सरकार बनाया। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा जो इनका IT सेल है वो एक नंबर का अखंड, जो कहते हैं बुर्बक, मतलब कैसे भी करके भ्रष्टाचारी दिखाना, इनकी मतलब जो गलत नीतियां हैं उसका अच्छे तरीके से प्रचार करना, जनता में गलत मैसेज पहुंचाना, विपक्ष की पार्टियों की, दूसरे नेताओं का, उसके द्वारा करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। झूठ फरेबी दिखा दिखा के जनता के दिमाग में, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, फेसबुक यूनिवर्सिटी हो, किताबी ज्ञान इन्होंने बंद करके सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान इन्होंने जनता के मन में दिया। लेकिन अब यही डिजिटल के द्वारा ये अपने मुँह के खाने, इन्हें मोदी जी को मुँह की खानी पड़ रही है। सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। इस सरकार में सबसे बड़ी कमी ये रही, हमारे देश में अंग्रेजों ने तो लूटा था खाली, इन्होंने तो मर्डर भी कर दिए और कत्ल भी कर दिए, और पूरे देश के साथ शोषण कर रहे हैं। और इन्होंने देश के साथ जो करा है, देश तो लुटवाया ही लुटवाया है। इन्होंने देश के वासियों को मार भी दिया, देश के लोगों को मार भी दिया। इन्होंने ऐसी दुर्गति कर दी, ना तो गरीब आदमी अपना बच्चा पढ़ा सकता है, ना किसी अच्छे लेवल पे उन्हें बैठा सकता है, ना कुछ कर सकता है। मैं इन मोदी जी से और योगी जी से और इस अमित शाह जी से, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किस मूर्खों ने सरकार में सत्ता चलाने का दिमाग दिया था, जो भ्रष्टाचार मचा के देश को लूट के और पागल बना के देश में राज करने आए हो तुम। आप ये देखिए, कोविड का इतना महामारी चल रही थी और ये बिहार में राशन ना पहुंचाने की बजाय वहाँ पे वर्चुअल रैली के वहाँ इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे थे। यानी मजदूर वहाँ बैठ के टीवी लगा रखा है इन्होंने, राशन नहीं पहुंचा उन पे, मगर टीवी पहुंच गया वहाँ पे इनके वर्चुअल रैली के लिए डिजिटल में। तो ये क्या सरकार ये आई थी डिजिटल पे कि फेसबुक व्हाट्सअप के थ्रू इन्होंने पूरा अपना कब्जा, ऐसे कहते हैं कि जरा सा कोई विरोध की आवाज़ उठती थी तो ये हर चीज़ को इनका जो IT सेल होता था वो नेहरू जी पे ले आता था कि ये उस समय ऐसे हुआ था। भाई हम तो प्रेजेंट पे जी रहे हैं, प्रेजेंट का दिखाइए, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। आज मैं एक मुद्दा तो ये भी है कि सुशांत सिंह जी का जो ये केस दिखाया जाना, ये डाइवर्ट करना जानते हैं हर चीज़ को, कि अभी सुशांत जी का दिखाते रहिए, बेरोजगारी छुपा रहे हैं, ये आपका जो NCERT बुक घोटाला हुआ उसे छुपा रहे हैं, इससे जो आपका बेरोजगार ये GDP है ये उससे ये छुपा रहे हैं। तो यानी इनके पास हर चीज़ का एक तोड़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने मन की बात जैसे इनकी देखी कि जनता इनकी मन की बात से ऊब गई है। ये मन की बात में बताइए खिलौने की बात कर रहे हैं। अरे मन की बात में आप देश के युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, कोरोना में हम कैसे लड़ रहे हैं उसकी बात करिए, जान कैसे बचे उसकी बात करिए, हमारा GDP माइनस में जा रहा है 23 डिग्री में उसकी बात करिए। लेकिन ये मन की बात में खिलौने की बात करें तो जनता पूरी तरीके से इनके मन की बात से ऊब गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि मिलियंस में डिसलाइक गए हैं, लाइक के तो छोटे डिसलाइक। लेकिन ये मुंह की खाने के बाद ये डिजिटल पे इस तरह हावी हैं, क्योंकि ये देखिए सबसे मिले हुए हैं, क्या यूट्यूब हो क्या फेसबुक हो, सब पे इन्होंने पैसा फेंक के अपना कब्जा जमा रखा है। डिसलाइक का इन्होंने ऑप्शन बंद कर दिया, आप उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे इनके विरोध में। इनके विरोध में डिजिटल द्वारा भी आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। सुशांत राजपूत का पूरा मैटर इन्होंने चला रखा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देश की जनता जब पैदल जा रही थी अपने अपने घर और मर रही थी खाने के लिए, इन्होंने 10 दिन उनको दिखाने का काम नहीं किया। आज सुशांत सिंह ठाकुर को पूरा लाइव चैनल दिखा रहे हैं, और 2-2 महीने लगातार एक भी टीवी के चैनल खोल लो, कोई भी सामाजिक बात नहीं है, देश हित में बात नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा उठा रखा है, हिंदू मुस्लिम। इसको क्या कह सकते हैं, कोई कानून ही नहीं है। देश का मीडिया भी इन्होंने खरीद लिया है। ये तो आप जैसे कुछ भले आदमी हैं जो गरीब आदमियों की बात पहुंचाने का काम कर रहे हो गरीबों तक, अच्छे लोगों के पास। लेकिन इन नालायकों ने इतना हैवी कर रखा है, लोगों के दिमाग में घुस भर दिया है, कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा, पागल कर रखा है।
हम जरा सा अगर शेयर करते हैं कि अंबानी जी ने अप्रैल से लेके अब तक यानी 35% उनकी आय बढ़ी है। यहाँ तो लोगों के पास रहने को खाने को हो नहीं पा रहा, उनकी 35% आय बढ़ गई और जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है। ये कैसे हो रहा है? क्या लगता है कि सरकार, भारत का जो गवर्नमेंट वो घाटे में जा रही है और अंबानी बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार देश चला रही थी, अंबानी भी चला रही है? मैं कह रहा हूँ उनको ही चला रही है। आप ये देखिए इसी काल में हमने 35 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, लखनऊ वाला रिसेंटली हुआ है, आप अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप खरीद लिया। तो यानी सरकार अंदर ही अंदर, क्योंकि ये सरकार गरीबों के हित के लिए नहीं सोचती। अगर सोचती होती तो इतने मजदूर जो जाते हुए मर रहे थे, जो हमारे भाई साहब जी ने कहा कि जाते हुए इन्हें मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, इन लोगों को कभी। मगर सुशांत सिंह, अगर रिया चक्रवर्ती गाड़ी से इनोवा से आई है तो मीडिया पहुंच जाती है, उसने हाथ हिला दिया, ये चीज तक दिखा देती है। मगर एक मजदूर, एक बच्चा यहाँ से जा रहा था तो उसे नहीं दिखाती कि उसको दर्द क्या हुआ, क्या है उस पर जाने खाने को कुछ नहीं था। यहाँ हमारे यहाँ जो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास 3000 मजदूर रात भर रहे हैं, कैसे रहे हैं ये हमें पता है, हम उनकी सेवा में लगे हुए थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो देश में एसएससी और एनटीपीसी रेलवे का मुद्दा चल रहा है, तो युवा अगर अपनी बात रखने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का, तो उनकी ट्वीट डिलीट की जा रही है। जो ट्रेंडिंग में ट्वीट आ जा रहा है उसे अंदर ही अंदर ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपकी तरह जो चैनल हैं, जो जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को मीडिया के द्वारा, आप जैसे यूट्यूबर के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उनका ये चैनल बंद करने का काम कर रहे हैं। जो बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये लाइव पढ़ाते हैं, उनका इन्होंने लाइव आने का मतलब प्रकरण बंद करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोदी सरकार जो इतना धांधली कर रही है बच्चों के जीवन के साथ, एसएससी और एनटीपीसी, आपको बताना, जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी तक इन्होंने रिजल्ट देने का काम नहीं किया। एनटीपीसी का 90,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली थी, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख युवाओं ने 500 रुपया देकर रोजगार के लिए अपने मतलब एग्ज़ाम के लिए पैसा दिया था, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि जो बच्चा एग्ज़ाम देगा उसको 400 रुपये हम वापस करने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए सरकार बनने के, सरकार चुनाव के कुछ महीने पहले इन्होंने सरकार के लिए घोषणा करी थी कि हम इतने रोजगार देंगे एनटीपीसी में, लेकिन आज तक बताइए परीक्षा होने का काम नहीं हुआ। जनता कहाँ जाएगी? जो किसान का बेटा बेचारा 500 रुपये इकट्ठा करके, किसान 500 खेती मजदूरी करके इकट्ठा करके सरकार के लिए पैसा देने का काम करता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कल को कुछ अधिकारी बनेगा तो हमारे परिवार का, हमारे समाज का भला होगा, हमारे गांव देश का भला होगा। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से उनको मारने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बात बताइए कि जो लड़का 2-2 बार एग्ज़ाम देने के बाद मतलब 2-2 साल इंतजार करे, वो क्या अपना जीवन सुधारेगा? ये देश का भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं, ये युवाओं की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ, इसके साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धांधली होती है। पुलिस की भर्ती बताइए 2-2 बार करवा रहे हैं, पुलिस का पेपर 2-2 बार कर रहे हैं। नलकूप से लेकर शिक्षा तक की इनका पेपर लीक होता है। जो एसएससी संगठन है उसमें लीक होता है पेपर। सबसे पहले तो इन्हें एसएससी को यूपीएससी के द्वारा, जो हमारा संविधान भाग 14 में लिखा हुआ है, जो यूपीएससी की तरह इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से एग्जाम कराना चाहिए। आखिर कुछ तो बात है जो एसएससी से ही एग्जाम करवाते हैं, जबकि एसएससी हर बार कहीं ना कहीं उसकी चोरी पकड़ी जाती है, वो एग्जाम नहीं करवा पा रही। तो सरकार इस तरह मतलब कैसे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है? उसके बाद जो इनके सरकार के जो बड़े बड़े वक्ता हैं, इन्हें मैं मूर्ख कहूँगा, मतलब अंधभक्त हैं। ये आके टीवी पे कहने का काम करते हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करी है शुरुआत, तो उसे दोबारा पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बताइए कि अगर मैं 2020 की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 50-60 हज़ार रुपये अगर मुखर्जी नगर जैसे, लक्ष्मी नगर जैसे कोचिंग में जाके मैं पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद हमारा परीक्षा जब धांधली की वजह से दोबारा री एग्जाम होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पेपर दे देंगे। लेकिन क्या ये बताना चाहेंगे कि जो करंट अफेयर 2020 की होंगी वही 2021 में आएगी? ये रोकने का काम करेंगे? या जो पीक से हमने अपनी स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है उसी पीक से हम उस टाइम भी रहेंगे? या पैसा कौन देगा? ये किस तरीके से जाने का भी खर्चा है, आने जाने का खर्चा। आप बताइए कि 500 रुपया जो नहीं दे पा रहा, वो यहाँ से कानपुर जाके कैसे एग्जाम देने का काम करेगा? है सरकार को तो कुछ समझना है नहीं, मोदी जी और योगी जी की तो आद औलाद है नहीं, दूसरे का ये कैसे मारने का काम करेंगे? क्योंकि इनका जो मानना है, ये किस तरीके से युवाओं को भटका के उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करके कि चाहते हैं कि शिक्षा समाज से गायब हो जाए। जब देश से शिक्षा गायब हो जाएगा तो आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, और जब मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो ये पूरी तरीके से अपने, जो इनकी पार्टी की रणनीति है, ये धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे आपको उठाने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आप अपनी मौलिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, रोटी, अस्पताल, स्वास्थ्य की बात ना करके आप मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि एक तो अपराध इनके मतलब राज्य में कम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में कल जो हमारा मथुरा है, 9 साल की बच्ची का बताइए बलात्कार कर उसको मार दिया गया। आए दिन बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। क्यों नहीं योगी जी बयान दे रहे हैं? मोदी जी इस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अभी तो इनका डिजिटल तौर पे इनकी बदनामी हुई है, इनका छीछा लेदर करने का काम किया जा रहा है। जनता और देश की युवा पूरी तरीके से जाग चुकी है। जमीन पे आके चुनाव का बस उन्हें इंतजार है कि किस तरह इनकी सरकार बदलनी नहीं,
सरकार इनकी उखाड़ के फेंक देंगे दिल्ली से। जहाँ पे जब बात करें सरकार का विरोध जब डिजिटल अंदाज में हुआ, जिस अंदाज की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उसी पे उनका विरोध शुरू हुआ तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार घबराने लगी है, और इसलिए उन्होंने अपने पहले कमेंट बॉक्स को बंद किया, फिर लाइक अनलाइक को भी शो करना बंद कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।